स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अम्बेडकर नगर की, जहां किराना दुकान में अचानक लगी आग ने पूरे परिवार की रोजी रोटी छीन ली। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम के लिए स्थल का निरीक्षण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। अम्बेडकर नगर के जलालपुर तहसील के क्षेत्र कटका थाना अंतर्गत हाफिजपुर बाजार में संगीता और नीरज की किराना दुकान में अचानक लगी आग ने पूरे परिवार की रोजी रोटी छीन ली। जहां अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर डायल 112 की टीम और क्षेत्रीय लेखपाल राम पुजारी मौके पर पहुंचे और लेखपाल ने बताया कि घटना की रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जा रही है। नीरज एक पैर से दिव्यांग है और संगीता का पति नहीं है। ऐसे में दोनों मिलकर किसी तरह दुकान चलाकर परिवार का खर्च चला रहे थे, लेकिन इस हादसे ने उन्हें गहरी आर्थिक और मानसिक संकट में डाल दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सरकार से शीघ्र मदद नहीं मिली तो ये परिवार और भी गहरी परेशानी में जा सकता है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। अच्छा, तो ये जानकारी आपको कब मिली कि दुकान में आग लग गई हमारे? सुबह घर जाके कोई बताया है। जब सुबह में आपको जानकारी मिली, तो क्या यह जानकारी आप 112 नंबर को दिए? हाँ 112 नंबर आई थी? हाँ दिए। अच्छा, ठीक है। मौके पे से क्षेत्रीय लेखपाल को जानकारी इसकी? अब हमें नहीं पता, हम तो बेहोश थे अभी। अच्छा, आप बेहोश हो गए थे। ठीक है। दुकान आपकी किराना की थी? हमें तो अभी होश आया। अच्छा। हाँ ठीक है। ये आदमी देखिए, नीरज जो है विकलांग भी है और इनकी माँ मायके में रह करके जो है अपनी दुकान किसी गरीबी हालत से किराना की चला रही थी और काफ़ी इनका नुकसान हुआ है और हम चाहेंगे। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जनपद में 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम के लिए सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने लखनऊ में विशेषज्ञ टीम बुलाकर नवदिया क्षेत्र में प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कराया। इस परियोजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन स्तर पर स्वीकृति दी है और निर्माण को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अभियंता मौजूद रहे और स्थल का तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया गया। विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने बताया कि फर्रुखाबाद में बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सरकारी आयोजनों, छात्र गतिविधियों और सामाजिक सम्मेलनों के लिए उचित स्थल की कमी थी और नया ऑडिटोरियम जिले की वर्षों पुरानी इस आवश्यकता को पूरा करेगा। दे दिया बाकी नक्शा है। ये सबके समन्वित प्रयास से चीज़ें बेटर होती हैं और कोई महत्वपूर्ण काम जब माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक जी के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री तक जाता है तो वो चीज़ें ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाती है और इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन माननीय विधायक जी जब व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इसकी ज़रूरत को बताए, माननीय मुख्यमंत्री जी को कन्विंस किए, तो चीज़ें जो सोची जा रही थी वो स्वीकृत हो गई। इसके लिए सब माननीय विधायक जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी जिसकी इसमें भूमिका थी उसको धन्यवाद। ये नगर पालिका भूमि सर? नहीं नगर पालिका। ऑडिटोरियम बने ऐसा हॉल जहाँ पर सेमिनार हो सके, जहाँ पर सामाजिक गोष्ठियाँ हो सकें, जहाँ बच्चों के अच्छे कार्यक्रम हो सकें। और मैं अपने जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ही इसको इनिशिएट किया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप इसको कृपया माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर और इसको करवाएं। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप ही का इनिशिएटिव चाहिए। मैं बताऊँ, दो जिलाधिकारियों को मैं बहुत मानता हूँ। एक आप, जिनकी वजह से इन्होंने मुझसे कहा, देखिए हम तो एक माध्यम हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा है कि उन्होंने इसको सैंक्शन किया। इसी प्रकार से जो गुरसागंज वाली रोड है, जो 4 लेन हो रही है, उसके लिए भी वीके सिंह डीएम साहब ने मुझसे कहा था कि आप सजेस्ट किया था कि सर इसको आप बनवा दीजिए। तो ऐसे अधिकारी जो हमारे ज़िले में आते हैं और अपना ज़िला समझ के हम लोगों के लिए, फर्रुखाबाद की जनता के लिए करते हैं, मैं उनको, कोई राजनीतिक बात नहीं, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था जब डीएम साहब ने कहा, 9 सितंबर को मिला था और उनसे यहाँ की महती आवश्यकता पर बल दिया था कि यहाँ पर एक ऑडिटोरियम की आवश्यकता है। डीएम साहब ने अपनी पूरी टीम, राजस्व की टीम लगा के जगह चिन्हित करवाई
ये पर्याप्त जगह है और आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी जगह है। कितने एकड़ है? नहीं अभी सुन रहे हैं। यहाँ पर लगभग 80 बाई कितने मीटर का 40 मीटर लगभग 5000 वर्ग मीटर का भव्य ऑडिटोरियम का निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको इतना इमीडिएट एक्शन लिया कि डीएम साहब भी जानते हैं इस चीज़ को कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले में जिला विधिक प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश डॉक्टर बब्बू सारंग के मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी राजवीर सिंह और प्राधिकरण के सचिव अतुल चौधरी द्वारा आयोजन को सफल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला विधिक सचिव अतुल चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अब तक प्रशासन द्वारा राजस्व के 50,076 मामले, अन्य विभागों के 8,561 मामले, बैंक ऋण संबंधित 39,813 मामले और विद्युत संबंधी 680 मामले चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा मोटर दुर्घटना, बीमा, चेक बाउंस, उत्तराधिकारी, वैवाहिक विवाद और भरण पोषण से संबंधित मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस बार क्या विशेष इस लोक अदालत में है और कितने मामलों का निस्तारण हुआ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 13 दिसंबर 2025 को पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। उसी के अनुक्रम में जनपद फिरोजाबाद में भी 13 दिसंबर 2025 को यानी दिन रविवार दिसंबर माह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। इस बार हम लोग का लक्ष्य है कि 1.5 लाख से ज़्यादा मुकदमे जनपद फिरोजाबाद में निस्तारित किए जाएं लोक अदालत के माध्यम से। लोक अदालत ऐसा मंच है जिसमें आपसी भाईचारे व आपसी सहमति से मुकदमे निस्तारित होते हैं। इसमें पुलिस चालान के मुकदमे भी निस्तारित किए जाते हैं। इसमें बैंक रिकवरी, राजस्व के भी मुकदमे निस्तारित किए जाते हैं तथा ऐसे सभी मामले जो आपराधिक शमनीय प्रकृति के हैं, चेक बाउंस के मुकदमे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता खबर जनपद गाजीपुर के 12 चवर लुटीडीह गांधीनगर स्थित सरजू राय मेमोरियल पीजी कॉलेज से है, जहां 18 दिसंबर को विद्यालय परिसर में भव्य सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय के प्रबंधक व कार्यक्रम के आयोजक हिमांशु राय ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय के 21 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मशहूर भोजपुरी कलाकार आकर अपने गीत प्रस्तुत करेंगे, जिसके अवसर पर उन्हें सुनने के लिए हजारों लोगों के आने की संभावना है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुरक्षित प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। का 21 वर्ष पूर्ण हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक सांस्कृतिक महोत्सव का कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार और गायक रहेंगे और यहाँ क्षेत्र के भी नौजवानों को और सबको जो है एक यहाँ पे स्थान मिलेगा, यहाँ पे अपनी उसको प्रस्तुत करने का, कला को प्रस्तुत करने का मिलेगा और क्षेत्र की जनता को भी बड़े बड़े कलाकारों को देखने का एक अपने नज़दीक से मौका मिलेगा, जिसे वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखते थे, उसे अपने नज़दीक से देखेंगे। जी, जैसे कि कार्यक्रम में अगर हज़ारों लोगों की भीड़ कहीं ना कहीं आएगी तो उनकी व्यवस्था के लिए आपके पास क्या है? हाँ, पूरी व्यवस्था की तैयारी है, पूरी सुरक्षा की तैयारी है। प्रशासन से भी हमें उसकी मंजूरी मिल चुकी है और हमारे निजी सुरक्षाकर्मी भी रहेंगे और विद्यालय प्रशासन भी लगा रहेगा और पूरा टेंट से छवाया रहेगा, जिसमें ठंडी के समय में भी किसी को कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, महसूस होंगी। जी जी। और सर, जैसे कि बार बार कोई सवाल ऐसे भी आ रहे हैं कि जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं राजनीति में भी आप भाग लेंगे, तो इसके संबंध में क्या बताना? नहीं, राजनीति में कोई ऐसा नहीं है, हमारा परिवार नया नहीं है। सन 2012 में हमारे चाचा राजेश राय समाजवादी पार्टी से मोहम्मदाबाद का चुनाव लड़ चुके हैं, जो कि 60,000 वोट पाए थे और 5,000 मात्र वोट से
सिबतुल्लाह अंसारी से चुनाव हारे थे। तो कोई राजनीति में और समाज में हमारा परिवार कोई नया नहीं है। इस ज़िले में हमारे परिवार की एक पहचान है, उसको हम लोग चलाते हैं, चलते रहते हैं, किसी भी सुख दुख में हमेशा उपस्थित होते रहते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बस ये है कि ये कोई राजनीतिक उसका मोटो नहीं है अभी मेरा। और अभी ये हम एक सामाजिक रूप से और एक महाविद्यालय के अपने स्कूल के संचालन के लिए इसको एक बड़ा रूपरेखा देना चाहते हैं, जिससे लोगों को और महाविद्यालय के प्रचार प्रसार होता है। जी सर, जैसे 21 साल इस विद्यालय को पूरे हो चुके हैं, तो मैं देख रहा हूं कि आसपास में काफ़ी लंबे समय से विद्यालय आपका अग्रसर रहा है। तो इस विद्यालय के रूपरेखा को सर क्या बताएंगे, किस प्रकार जो है आसपास के सबको ये विद्यालय निभाता है? देखिए, हमारे यहाँ शिक्षा का और शिक्षक हमेशा मौजूद रहते हैं, क्लासें चलती हैं और हमारा कॉलेज का सेंटर जो है राजकीय महाविद्यालय मोहनदास जाता है और लड़कियों का सिर्फ रहता है और कोई सेंटर हम लोग यहाँ नहीं बनवाते हैं। और फिर भी हमारा रिजल्ट 98% 99% रहता है, जिसमें बच्चे अच्छे नंबर से और पास होते हैं। इसका कारण है बस शुद्ध रूप से शिक्षा। बिल्कुल, समय समय से हम और भी इस विषय में बात करते रहेंगे। इस खबर को देखना है। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। जलेसर में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत बूथ संख्या 108 पर बीएलओ हृदेश कुमार को भाजपा मंडल मंत्री एवं बीएलए नीलम प्रजापति का लगातार सहयोग मिला। नीलम प्रजापति ने विष्णुपुर और जैनपुरा ग्राम में घर घर जाकर मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया और महिलाओं से उनके मायके के ईपीआईसी नंबर लेकर फॉर्म भरवाने में मदद की। इसके साथ ही उन्होंने बूथ संख्या 194 और 217 सहित शहर के अन्य बूथों पर भी बीएलओ के साथ मिलकर शुद्धिकरण कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई। नीलम प्रजापति की मेहनत और लगन की क्षेत्र में काफी सराहना की जा रही है। जैनपुरा में हूँ और एसआईआर के फॉर्म की जानकारी लेने आई हूँ। यहाँ से पूछ रही हूँ कितने लोगों के फॉर्म भरे गए हैं, कितनों के एसआईआर में फॉर्म कट चुके हैं, तो दोबारा जो संशोधन होगा उनके दोबारा से बन जाएंगे। और फिर मैं विष्णुपुर में भी गई थी, वहाँ अच्छा कार्य कर रहे हैं बीएलओ हृदेश कुमार, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और अपना पूरा काम कंप्लीट करके रखा हुआ है। जलेसर से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। सहारनपुर थाना देहात कोतवाली ने अपनी पुलिस टीम के सहयोग से नशा तस्कर पप्पू सहानी पुत्र शंकु सहानी को पकड़कर 14 किलो 180 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,60,000 रुपए बताई गई है। ये कार्रवाई थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुबे सिंह, उप निरीक्षक संजय राणा, हेड कांस्टेबल मेहराज अली, सनोवर ताज और कांस्टेबल लोकेंद्र सिंह की टीम ने धमोला नदी पुल पर चेकिंग के दौरान की, जब संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर बाईपास मार्ग पर घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। इस मामले की जानकारी आज एएसपी क्षेत्राधिकारी द्वितीय मनोज कुमार यादव ने पत्रकारों को दी। गौरतलब है कि इससे पहले भी इंस्पेक्टर सुबे सिंह और उनकी टीम ने लाखों रुपए मूल्य का गांजा बरामद कर चुके हैं। देखिए, जैसा आपको पता है कि जनपद सहारनपुर में ऑपरेशन सवेरा 2.0 जो लॉन्च किया गया, उसके उपलक्ष्य में लगातार जनपद के द्वारा पुलिस के द्वारा कार्रवाई इसमें करी जा रही है। इसी के उपलक्ष्य में थाना कोतवाली देहात में एक बड़ी हमको सफलता मिली, जिसमें एक नशा तस्कर है जिसके पास से लगभग 14 किलो अवैध गांजा मिला हुआ है और इसकी कीमत जो है करीब 1,60,000 के ऊपर है। इसका नाम जो है वो पप्पू सहानी पुत्र शंकु सहानी और ये बिहार का रहने वाला है, दरभंगा बिहार का रहने वाला है। इससे पूछताछ में पता चला, जैसे कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने आपको खुलासा किया था कि एक व्यक्ति बिहार से और देहरादून गांजा लेके जा रहा था। उसी की कड़ी में हमने काम करना शुरू किया, तो ये व्यक्ति भी बिहार से गांजा लेके निकला था और वहाँ पे देहरादून में उसी महिला को देने जा रहा था जिसकी हमको तलाश है और जिसको हमको पता है। इस पूरी कड़ी को हम तोड़ने के लिए लगे हुए हैं और जल्दी इसमें जो भी इसमें शामिल है सबकी गिरफ्तारी कर इसमें सबके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो इन्होंने बताया है कि जहां से गांजा लेके आ रहे हैं और जिसको देने जा रहे हैं उनका नाम इन्होंने बताया है और उस पर हम टीमें लगी हुई है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पहले भी सप्लाई कर चुका है जिसके द्वारा जो बताया गया सहारनपुर में सप्लाई नहीं करता है, ये बिहार से आके और सहारनपुर से ट्रेन से उतरकर फिर बस से जाता था देहरादून, वहाँ पे एक महिला को अपना ये जो माल देता था। पहले पकड़ा गया था उसके साथ ये जो है एक दूसरे को जानते नहीं है, परंतु ये जो काम करते हैं वो एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट।
शामली सहारनपुर क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन सवेरा नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर के तहत जिजाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जुनैद पुत्र अली हसन निवासी ग्राम भड़ी भरतपुरी थाना झंझाना को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 528 ग्राम चरस, चोरी के मोटरसाइकिल और 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी वसीम उर्फ बोडा के साथ मिलकर झंझाना और बागपत क्षेत्र से चरस खरीदकर लाने और बेचने की बात स्वीकार की। साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल करनाल से चोरी कर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इस्तेमाल करने की जानकारी दी। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी आपराधिक नेटवर्क की जांच जारी है। सेक्टर में कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई है? डीआईजी महोदय सहारनपुर रेंज के निर्देशन में ऑपरेशन सवेरा का कार्यक्रम चल रहा है। उसके क्रम में आज थाना झंझाना पुलिस द्वारा एक आरोपी जो जुनैद पुत्र अली हसन है, जो कि झंझाना का ही है, इसके पास से 528 ग्राम चरस पकड़ी गई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1,25,000 रुपए है। साथ ही इसके पास चोरी की एक मोटरसाइकिल भी मिली है और इसके पास 2 फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुई है। पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि इसका एक साथी है वसीम, जो मूल रूप से सहारनपुर का रहने वाला है। उसके साथ मिलकर ये 2 व्यक्ति हैं इसके साथ, जो वहां के हैं, आपके झंझाना के रहने वाले हैं, लेकिन अब बागपत में रहते हैं। उनसे ये कारोबार जो चरस है लेकर आता था, यहाँ बेचता था। जो इसके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की गई है वो करनाल से चोरी की गई है, जिसमें करनाल में पूर्व से मुकदमा पंजीकृत है। आज इसको गिरफ्तार किया गया है और इसका जो अन्य साथी वसीम है और 2 जो इसके मेन है जहां से लेकर आता है वो वांछित हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की दबिश पड़ रही है। शीघ्र उनको भी गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इससे पहले भी ये तस्करी कर चुका है। इस पर लगभग आधा दर्जन मुकदमा पूर्व से पंजीकृत है। ये एक साथी तस्कर है जो कि विभिन्न जगहों से स्मैक लाके और चरस लाके हमारे क्षेत्र में बेचता है। आज इसको गिरफ्तार किया गया है और जिनसे लाता है उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। शामली से सी न्यूज संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।